हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो नेशनल इनकम का है, कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सो इन द प्रीवियस क्लास एज आई टोल्ड यू कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ये तो था फैक्टर इनकम। अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, तो वो क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी कि जो भी फैक्टर इनकम आपको पता है क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये जो पैसे हैं, यानी ये चार चीजों से जो हम पैसे अर्न कर रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी कि अगर हमारी जो इंडिया है, इंडिया के अंदर में जितना भी हम पैसा कमा रहे हैं, यानी इंडिया की बाउंड्री के अंदर, ठीक है, जितना भी हम पैसा कमा रहे हैं वो सारा का सारा पैसा किसके अंडर में आ रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में आ रहा है। और ये पैसा हम किस चीज से कमा रहे हैं? फैक्टर ऑफ इनकम से हम पैसा कमा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड विद इन और आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, नेशनल इनकम में कंसेप्ट सेम ही है। हम पैसा कहां से कमा रहे हैं? फैक्टर ऑफ इनकम से कमा रहे हैं। लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो पैसा हमने कहां से कमाया, इंडिया के अंदर से ही कमाया। वो पैसा हम अमेरिका से भी कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अमेरिका को राइस एक्सपोर्ट करे, हमने अमेरिका को क्या किया? राइस हमने बेच दिए, तो उससे हमारे पास पैसा आया। तो ये पैसा भी किसके अंदर में इंक्लूड होगा? नेशनल इनकम में। तो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम में ये कंसेप्ट फॉलो होता है कि जो भी फैक्टर इनकम से हम पैसा कमा रहे हैं वो विद इन द कंट्री होना चाहिए, यानी देश के अंदर होना चाहिए, तो वो इनकम कहलाएगी डोमेस्टिक इनकम। लेकिन नेशनल इनकम में जो पैसा हम कमाते हैं फैक्टर इनकम से, वो दोनों जगह से होता है। एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से, यानी इंडिया के अंदर से पैसा जो हमने कमाया, और दूसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो पैसा हमने बाहर के देशों से कमाया। ठीक है, इन दोनों का जो सम होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करें, तो डोमेस्टिक टेरिटरी, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया था हमने डोमेस्टिक इनकम में, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? इट इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी का? कि ये एक वो बाउंड्री है जिसको पूरा का पूरी बाउंड्री को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, इंडिया गवर्नमेंट इंडिया की पूरी जितनी भी बाउंड्रीज है देश की, उसको कवर करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, यानी विद इन द बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंडर में क्या चीज सर्कुलेट करता है? फ्रीली पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल। ये फ्रीली सर्कुलेट करते हैं, इसी को कहते हैं हम डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। तो मैंने अभी आपको दोनों चीज समझा दी, एक और बार मैं आपको बता देता हूं, ढंग से समझ लीजिए। नेशनल इनकम क्या है? टोटल सम फैक्टर ऑफ फैक्टर इनकम, यानी जितना पैसा हमने फैक्टर इनकम से कमाया है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाहर से जो पैसा कमाया, इसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या हुई? वो फैक्टर इनकम से पैसा जो हमने कमा रखा है वो देश के अंदर ही होना चाहिए, यानी जो भी हमने प्रोडक्शन करी या जिस चीज से भी हमने पैसा कमाया फैक्टर इनकम से, वो देश के अंदर ही रहनी चाहिए। इसको बोलेंगे हम डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम को अगर मुझे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होगा? ठीक है, ये दो तरीकों से होता है। पहला है वी एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम व्हिच बिलोंग टू नॉन रेजिडेंट विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी, तो इसमें आप एक चीज देखिए, इसमें एक आदमी तो वो है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसने जो पैसा कमाया वो भी है। इसमें एक आदमी वो भी है जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, लेकिन वो भी पैसा कमा रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जो पैसा वो आदमी कमा रहा है जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके पैसे को हम नेशनल इनकम से एक्सक्लूड कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अमेरिका में काम करते हैं, तो जो पैसा आपने अमेरिका में कमाया, ठीक है, वो पैसा आप कमा के कहां भेजेंगे? अपने घर भेजेंगे, इंडिया में भेजेंगे, तो उनकी इकोनॉमी में तो वो पैसा ऐड ही नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कोई अमेरिका का आदमी इंडिया में है और इंडिया में पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो इंडिया को टैक्सेस तो दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जितना जो भी वो प्रॉफिट कमाता है, जो भी वो ज्यादा पैसा कमाता है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ चले जाता है? वो अपने देश में भेज देता है। तो वो पैसा भी हमारे देश की इकोनॉमी में लगा नहीं, इसका मतलब वो पैसे को हम एक्सक्लूड कर देंगे नेशनल इनकम से। ठीक है, दूसरी चीज, वी एड दोज डोमेस्टिक इनकम पार्ट विच आर रेजिडेंट अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हम क्या करेंगे? अब हम उस पैसे को अपनी कंट्री की इकोनॉमी में जोड़ देंगे, यानी उस पैसे को हम नेशनल इनकम में जोड़ देंगे जो हमारे देश के सिटीजन है, ठीक है, उन्होंने पैसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाया। अब इसको कैसे समझेंगे? ढंग से समझिए।
कि एक इंडिया का सिटीजन है, उसने अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएस, लंदन, यहाँ सब जगह से बिजनेस करता है और यहाँ से पैसा कमाता है। तो यहाँ से जो वो पैसा कमा के हमारे देश के अंदर में ला रहा है, इस पैसे को तो हम कहाँ पे जोड़ रहे हैं, नेशनल इनकम में जोड़ रहे हैं। और एक आदमी ऐसा है जो हमारे इंडिया से पैसा कमा के अपने देश अमेरिका में भेज रहा है, इस पैसे को हम नेशनल इनकम में से माइनस कर रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आता है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक है, सो क्लास अभी जो हमारे पार्ट चल रही है नेशनल इनकम का, इसे थ्योरेटिकल पार्ट बोलते हैं। इन्हीं थ्योरेटिकल पार्ट्स में आपको इस तरीके से फॉर्मूले भी मिलते रहेंगे, आपको ये फॉर्मूलों को दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से आप आगे चल के न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे नेशनल इनकम का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उसके न्यूमेरिकल 100% आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको एक ही बार में याद करेंगे नेशनल इनकम के जितने भी फॉर्मूले, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको याद करना इनको कैसे है, आप टॉपिक वाइज चलते रहेंगे, जैसे जैसे आप मतलब समझेंगे डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, नेट फैक्टर इनकम का मतलब क्या है, नेशनल इनकम का मतलब क्या है, तो आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको रट्टा मारने की सोचेंगे तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ओके क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।